Hello student, this is KK Bhatt here. Once again I am here with the second part of the lesson from the Diary of Annie Frank, chapter 4 of First Flight, class 10th. In the previous video, I have explained the summary of the lesson as well as I have also explained more about the author as well as some description about the lesson. Dear students, today I am just going to start your lesson. See here, uh, in this lesson, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. अब देखो ये कह रही है कि राइटिंग इन द डायरी अर्थात आप कह सकते हो इज रियली स्ट्रेंज फॉर समवन लाइक मी. समवन लाइक मी मतलब आप कह सकते हो कि लाइक मी मतलब शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ हियर मी एज ए मी. लाइक मी मतलब आप कह रही है कि मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक विचित्र अनुभव है. इट मीन्स लाइक हर, शी सेड दैट लाइक हर टू राइट ए डायरी इज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, not only because I have never written anything before. Not केवल इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा. I have never written anything before, यानी हमने इसके पहले कभी कुछ नहीं लिखा. But also because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the music of a 13 years old school girl. यानी वो कह रही है कि केवल इसलिए नहीं कि मैंने भी कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी कि कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न किसी और को एक 13 वर्ष की स्कूली लड़की के विचारों में कोई रुचि होगा. अर्थात वर्ड से शी सेड दैट बट आल्सो बिकॉज, क्योंकि बिकॉज इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लेटर ऑन नाइदर आई, न तो मैं न एनीवन एल्स विल इंटरेस्टेड, रुचि लेगा इन द म्यूजिक ऑफ ए 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 वर्ष की बच्ची के इस म्यूजिक में, संगीत में कोई रुचि लेगा. आगे देखो, बट ओ वेल इट डजंट मैटर. ओ वेल इट डजंट मैटर, पर इसमें कोई मतलब देयर इज नो मैटर. ओ वेल देयर इज नो मैटर, आई फील लाइक राइटिंग, यानी कि इसमें कोई करे से कोई अंतर मुझे नहीं पड़ता है, कोई रुचि लेगा कि नहीं लेगा. बट आई फील, मैं उसने महसूस किया कि आई फील लाइक राइटिंग, मतलब उसको कह रही है कि उसका मन कर रहा है कि वो लिखने का. सो ही डिसाइडेड टू राइट अ डायरी राइटिंग, मतलब उसका मन कर रहा है उसे लिखने का. दैट इज़ वाई शी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी. एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग अप माई चेस्ट. यानी वो कह रही है कि इस मतलब आप कह सकते हो कि उसके मतलब इससे भी ज़्यादा मतलब ये है कि कोई रुचि ले रहा है कि नहीं लिख रहा है. आई फील लाइक राइटिंग, आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड, उसको अत्यधिक आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, मतलब उसके दिल में, उसके चेस्ट में जो कुछ भी है, जो भी कुछ बातें हैं जिसको वह लोगों से शेयर नहीं कर सकते, बेहतर है कि वो उन बातों को अपनी डायरी में
इंडिकेट करके उसको बता दे कि वो मतलब आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी बात को अगर वो डायरी में इंडिकेट कर देगी तो उसके दिल का बोझ उतर जाएगा। मतलब लिखा है ना, ऑफ माई चेस्ट, मतलब ऑफ माई चेस्ट अलग होना, मतलब जो उसके दिल में है वो सारी बातें डायरी में चल जाएंगी, तो जो उसके दिल का बोझ है वो क्या होगा, उतर जाएगा। That is why she decided to write a diary entry. So what do you understand here? Just she said that she when she started to write a diary, that is experience, that is a strange experience for her, as not that she can't able to write anything. Before that she wrote many things, but it seemed to me that later, but she realized that she was a 13 years old girl. So if any people read or not, that is the important things. Oh well, it doesn't matter. First, at last she realized that there is no matter people like or not, but she feels to writing because there is many things in his heart. He want to take off. He want to off these all things थ्रू द राइटिंग। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उसके दिल में हैं उसको इस राइटिंग के माध्यम से उतारना चाहती है। आगे वो कह रही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। कह रही है कि जो पेपर होते हैं वो ज़्यादा पेशेंस रखते हैं दैन पीपल। इन लोगों की अपेक्षा जो पेपर होते हैं उनके पास ज़्यादा सहनशीलता होती है, तो वो ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। I thought of this saying. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand. वो कह रही है कि मुझे ये बातें याद हैं, ऐसे दिन याद आए जब मैं उदास थी और अपने हाथों में ठुड्डी रखे घर में बैठी थी, उबी हुई और निर्जीव सी सोच रही थी कि घर पर बैठूं या बाहर जाऊं। मतलब आई थॉट ऑफ दिस, उसने ऐसा विचार किया कि वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों को याद करती है व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब वो कुछ डिप्रेशन महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड, और वो घरों में अकेले बैठी हुई थी अपने चिन को, अपने ठुड्डी को हाथ में लिए हुए। बोर्ड, बिल्कुल बोर्ड महसूस कर रही थी। रेस्टलेस, उसके पास कोई काम नहीं था, बेकार महसूस कर थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो महसूस कर रही थी कि वो घर के अंदर रहे या बाहर जाए। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड? She described about his old days when she was in hiding position. There she realized that she was in depressed because of sitting home alone, having sin in his hand. She felt completely bored and and she has no any work, wondering whether to stay or to go out. I finally stay whether I was ब्रॉडिंग, ठीक है। तो फाइनली वो वहीं रुक गई जहाँ उसने ब्रॉडिंग किया हुआ था, ठीक है। नाउ से द नेक्स्ट, अंत में वो वहीं रुक गई जहाँ वो सोचती रही, ठीक है, वहीं रही और सोचती रही। फिर आगे वो कहती है कि यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। वो कहती है कि बिल्कुल जो पेपर्स होते हैं उन ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप बैग्ड नोटबुक ग्रांटली रिफर्ड टू एज ए डायरी। तो कहती है कि भी क्योंकि मेरा जो ऐसा विचार नहीं है, मैं इस पूरी तरह सच्ची नोटबुक को, जिसे मैं डायरी का नाम दे रही हूँ, किसी दूसरे को पढ़ने को दूंगी। यानी जैसे माना जाता है कि जो डायरी होती है वो पर्सनल होती है, ठीक है, उसको लोग पर्सनली उसको दूसरों के अलाउ नहीं करते पढ़ने के लिए। लेकिन ये कह रही यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, ठीक है, एंड ब्रूडिंग, यस पेपर कह रही है, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट
एनीवन एल्स रेड डायरी, मतलब वो ये ऐसा नहीं है कि वो प्लानिंग कर रही है कि वो दूसरे को डायरी नहीं पढ़ा, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जबकि वो एक रियल फ्रेंड डायरी के रूप में पा गई है। इट प्रोबेबली वुडंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंट, इससे जो इससे ज़्यादा शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थात वो कह रही है कि क्योंकि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, मैं इस पूरी तरह सच्ची नोट बुक को, जिसे मैं डायरी का नाम दे रही हूँ, किसी दूसरे को पढ़ने दूंगी जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वही कह रही है कि इट प्रोबेबली वुडंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ सी हियर द नेक्स्ट लाइन, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। वो कह रही है कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। वो कह रही है कि आई एम बैक टू द पॉइंट, वो कह रही है कि मैं तथ्यों पे आ रही हूँ, अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। मतलब दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब उसने प्रेरित किया। ठीक है, कह रही है कि पहला यह कि मेरा कोई मित्र नहीं है, वो बताती है कि क्यों उसने डायरी लिखना शुरू किया। जस्ट से दैट आई एम बैक टू द पॉइंट, तो वो अपने पॉइंट पे आती है। और सिंस नो वन विल सॉरी दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब पहले बार किसने उसे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। कह रही आई डोंट हैव ए फ्रेंड, सबसे पहला रीज़न वो बताती है कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मतलब पहला ये है कि उसका कोई मित्र नहीं है। एंड लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो कह रही इस बात को मुझे और भी क्लियर करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव, सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। सिंस मीन्स यहाँ सिंस और फार का सेंस है, तो सिंस मतलब बिकॉज नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा। दैट ए 13 years old गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कि एक छोटी सी बच्ची, एक 13 साल की बच्ची इस दुनिया में पूरी तरह से क्या है, अकेली है। कंप्लीट एंड आई एम नॉट, एंड आई एम नॉट, मतलब वो कह रही है कि एक 13 वर्ष की लड़की संसार में पूरी तरह से अकेली है और मैं अकेली नहीं हूँ। ठीक है, वो कह रही अकेली है और अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, कह रही मेरे पास माँ बाप हैं जो मुझे बहुत केयर करते हैं। एंड 16 years ओल्ड सिस्टर, उसके पास एक 16 वर्ष की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, उसके परिवार में 30 लोग हैं जिनको वो क्या कह सकती है, अपना फ्रेंड कह सकती है। आई हैव ए फैमिली, मतलब इस तरह से उसके पास एक कंप्लीट परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाले उसके आंट्स हैं। एंड ए गुड होम, एक अच्छा घर भी है। ठीक है, गुड होम। नो ऑन द सरफेस, नहीं कोई भी धरती पर। आई सेम टू हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मतलब वो कह रही है कि मतलब इस धरती पर उसके पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। मतलब वो बता रही है कि भी देखने मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। आगे देखो वो क्या कह रही है, एक्सेप्ट माई वन न्यू फ्रेंड, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम। वो सोचती है कि जब मैं अपने सच्चे मित्रों के साथ रहता हूँ तो मेरा समय सबसे अच्छा बीतता है। ठीक है, हैविंग गुड टाइम। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everybody everyday thing। तो कह रहे आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं किसी तथ्य पे बात नहीं करना चाहती, बल्कि ऑर्डिनरी एवरीथिंग, मतलब सारी चीज़ों पे वो बात करना चाहती है। मतलब आप कह सकते हो कि सिवाय से जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती है। वही कह रही है कि I can't bring myself every day. We do not seem to able to get any closer। वो कह रही है कि एक दूसरे में वो ज़्यादा क्लोजर होना
नहीं चाहती है, ठीक है। we do not seem to be able to get many closer and that is the problem. Maybe it is my fault, वो कहती शायद मेरी गलती है, that we do not confide in each other, शायद दूसरे पर हम विश्वास नहीं करते। in any case that is just now things are, इस तरह से वो चीज़ें बनती हैं। this is why just how things are and unfortunately they are not liable to change, वो दुर्भाग्यवश उसको बदला नहीं जा सकता। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण थे कि उसने डायरी लिखना शुरू किया। मतलब सी सेड दैट सी वांट्स अ ट्रू फ्रेंड टू होम शी डिस्क्लोज हिज एवरीथिंग, शी कैन टॉक विथ हिम फ्रेंडली, बट फाइनली शी डिसाइडेड टू कीप अ फ्रेंड एज ए डायरी, और वो उस डायरी को अपने रूप में ली है। आगे देखो दिया है, ठीक रहेगा, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेज, कल्पना में जिस मित्र की उसे लंबे समय से इंतज़ार थी, यानी अपने जिस मित्र की मुझे काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी। अपनी आगे कह रही है, इन माई आई डोंट वांट टू जट डाउन द फैक्ट इन द डायरी, वो कह रही है मैं अपनी कल्पना उसकी बेइज्जती इज्जत बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में अपनी बातों को उस तरह से नहीं लिखना चाहती जैसे अधिकतर लोग लिखते हैं। मतलब शी सेड दैट आई डू नॉट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट अ डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि वो डायरी को डायरी मेरा मित्र है, ठीक है, ये डायरी को अपना मित्र समझती है। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और इस मित्र का नाम वो किट्टी रखने वाली है, अर्थात वो उस डायरी को इंट्रोड्यूस एज ए किट्टी। तो आप देख सकते हो, टू हैज द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ठीक है, इन माई इमेजिनेशन, मतलब लंबे समय से जिस मित्र की उसे प्रतीक्षा थी, अपने में जिस मित्र की उसे काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी अपनी कल्पना उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, ठीक है, इन्हेंस द इमेज, ठीक है, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे दूसरे लोग अपनी डायरी में चीज़ों को इंडिकेट करते हैं वैसा वो नहीं लिखना नहीं चाहती। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी हमारे एक मित्र के रूप में हो। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और वो इस मित्र को किट्टी कह के संबोधित करती है। दैट इज इनफ। In the next video, I will explain the rest part of the lesson. I hope it is clear and you will understand the part of this lesson. Thanks to watch my video.